फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का फसाना लिखता है। कुछ ऐसी ही कहानी ज़िले के होनहार संतरंजन श्रीवास्तव की है, जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास कर एसडीएम के पद पर चयनित होकर खुद को दरिया के रूप में साबित किया है। इन्होंने अपने पढ़ाई के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, जिनकी ज़िंदगी फसानों से भरी पड़ी है, और अब वो एसडीएम के पद पर चयनित होकर के लोगों के साथ अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इन्होंने रगड़गंज के एक स्कूल इंग्लिश ग्रामर मीडियम अकेडमी में बच्चों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और बच्चों को बताया कि अगर आप कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो देश की सर्वोच्च परीक्षाओं को पास कर आप भी देश की सेवा में जा सकते हैं। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं उन्हीं के पास और उनसे कराते हैं एक मुलाकात। तो संतरंजन श्रीवास्तव जी, आपको पीसीएस में एसडीएम पद पर चयनित होने के लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं अपने टीवी ट्वेल्व न्यूज़ की तरफ से। और उसके बाद आप ये बताएं, आपको सबसे क्षणिक सुख अपनी ज़िंदगी में कब लगा? सर, जब से मेरा रिजल्ट आया है पीसीएस का, तब से जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है वो अत्यंत ही हर्षदायक है। मैं रिजल्ट के बाद से अपने आप को काफ़ी खुशी भाव करना महसूस कर रहा हूँ। जब आप चयनित हो गए तो आप बता रहे कि मैं बहुत काफ़ी अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपने कुछ सोचा भी होगा, आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? सर, मैं समाज के लिए जब मैं सिविल सेवा में ये सोचा था कि मैं सफल हो जाऊँगा, तो मैं समाज से अशिक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। अशिक्षा के लिए मैं स्वयं लोगों को सप्ताह में एक दिन प्रधान के साथ मिल करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगा। स्वास्थ्य में प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक अस्पताल के डॉक्टर समय से पहुँचे, वहाँ लोगों की निःशुल्क चिकित्सा हो सके और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी सुविधाएँ हो सके। ये सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेंगी। अच्छा, इस परीक्षा में चयनित होने के लिए चरणबद्ध तरीके से अध्ययन की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है उसके बारे में जरा सा आप बताइए ताकि बच्चे समझ सकें। सर, इस परीक्षा में अब जब से नया पैटर्न लागू हुआ है तब से प्री और मेंस का सिलेबस बहुत ही कॉमन हो गया है। मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले अपनी मुख्य परीक्षा पर फोकस करें। मुख्य परीक्षा और प्री, जैसे आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें प्री के लिए फैक्ट भी देखते चलें और किसी भी टॉपिक पे आप 5 लाइन लिख सकें, ये आपकी तैयारी का क्रक्स है। इसके लिए आप सबसे पहले विषय की गहरी समझ बनाएं, उस पर पूर्व प्रश्नों का अभ्यास करें, जो टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज को आप हल करें और प्रतिदिन आंसर राइटिंग करें। यही सफलता का मूल मंत्र है। आप साइंस के स्टूडेंट हमेशा रहे, उसके बाद आपने अपनी तैयारी के लिए हिस्ट्री का चयन किया, इसके पीछे क्या मकसद था आपका? सर, वैसे तो अभी तो साइंस भी काफ़ी स्कोरिंग हो गया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतिहास में था। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मुझे जीएस के अध्ययन के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ता था, तो मैंने देखा इसका सिलेबस जो हिस्ट्री ऑप्शन का वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री चारों पढ़ने का अवसर मिलता है, जो कि आपकी जीएस पेपर 1 और इसके साथ साथ प्री के सिलेबस में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इतिहास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका इस समय काफ़ी स्कोरिंग भी हो गया। यदि आप पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं और इसमें आप तर्क स्ट्रांग देते हैं तो आपका इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो इसका जीएस में इसके जो हिस्से कंप्लीट होते हैं, इस नाते मैंने अपने साइंटिफिक सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उसको छोड़ करके मैंने इतिहास को अपने ऑप्शन के रूप में रखा था। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, बहनें, मेरे मामा श्री आनंद श्रीवास्तव व मौसा और मौसी अनिल श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव व बड़ी मम्मी बड़े पापा को देना चाहता हूँ। ये आपके मौसा ने किस तरीके से आपका सहयोग किया? सर, मेरे मौसा जी मुझको सफलता के लिए प्रेरित करते रहते थे और उन्होंने मुझको तैयारी के लिए शुरुआती डायरेक्शन दिया था। उसमें कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी मुझको प्रतिदिन, हर सप्ताह में 1-2 दिन वो मुझको फ़ोन करके मेरी तैयारी की स्थिति क्या है, उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें मुझको समझाते रहते थे। अच्छा, आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित हुए थे, तो आप तैयारी कहाँ हुई? गोरखपुर में रह करके कर रहे थे, इलाहाबाद में या कहीं और? सर, मैंने अपनी तैयारी लखनऊ में रहकर की थी। जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में उसमें IT इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में था, तो मैंने वहाँ से
नौकरी छोड़ने के पश्चात मैं लखनऊ आया, वहाँ पे मैं अब रह करके तैयारी किया। मैं करीब 1 साल तक तैयारी किया हूँ। इस दौरान आपने किसी कोचिंग का भी सहारा लिया? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए 1-2 कोचिंगों में मॉक इंटरव्यू दी है। अच्छा, कोई पत्रिका ऐसी है जो बच्चों को तैयारी में सहयोग करे, उसके बारे में आप बता दीजिए बच्चों को। बच्चों को तैयारी के लिए अगर वो पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उनकी तैयारी के लिए परीक्षा मंथन और घटना चक्र, ये दोनों बहुत ही उपयोगी पत्रिका है। ये जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्रॉनिकल और दृष्टि करंट अफेयर टुडे, ये 2 पत्रिकाएं लेनी चाहिए। बहुत बहुत आपको इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं